Hello friends, welcome back to my channel. Today I am sharing the most awaited CMA final strategy, a sure short plan to boost your exam preparation and guaranteed success. Stay tuned till the last because this video will give you the confidence and clarity you need to crack your examination. So चलो start करते हैं CMA final both group और single group strategy. अगर आप single group दे रहे हैं, both group दे रहे हैं, third group दे रहे हैं, fourth group दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज दिस इज द टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, लास्ट डेज आप अभी हो अपने एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ही कम टाइम आपके पास में बचा है और जो डेंजर बेल है वो आपकी रिंग रिंग करना स्टार्ट हो चुकी है। तो अपने आप को ले आओ हाई अलर्ट के ऊपर और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेकर आ जाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपके साथ में वो सारी टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप के एग्जामिनेशन को शॉर्ट एक बार में पास करने वाले हो। ये वीडियो सिर्फ सीएमए फाइनल वालों के लिए होने वाली है और सिर्फ दिसंबर 25 अटेम्प्ट वालों के लिए होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दी पावर पेक पास स्ट्रेटेजी फॉर सीएमए फाइनल। ठीक है, किसी भी स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास में डेज कितने बचे हैं। द डेज काउंट फॉर सीएमए फाइनल। देखो 22 डेज में यहां पर लेके चल रहा हूं अपने सितंबर के 22 डेज सितंबर के 30 अक्टूबर, 30 नवंबर एंड 5 डेज दिसंबर के। ठीक है, आपको पता है ये मैंने डेज का काउंट कैसे किया है। 7 डेज मैंने मिसलेनियस ऑफ के माइनस कर दिए क्योंकि बीच में आपके दिवाली और बाकी सारे त्योहार आने वाले हैं। तो कुल मिला के हमारे पास में शॉर्ट नेट जो हमारे पास में बच रहे हैं 80 डेज बच रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट की टिप्स क्या होने वाली है। पहले हम सिचुएशंस के ऊपर डिस्कस कर लेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। अगर आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक अलग ही तरीके से तैयारी करोगे और नहीं होगा तो आपको स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हमारे पास में दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, हो गया। ठीक है, एक बार के लिए आप साइड में हो जाओ, अपने प्लान को, अपने रिवीजन को प्लान करते हैं आगे 5 मिनट बाद में। अब आ जाओ, नहीं हुआ तो क्या करें। देखो सिलेबस कंप्लीट करना है 15 सितंबर से पहले, जो कि बहुत ही कम टाइम है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो पूरे सिलेबस को करना छोड़ो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके खत्म करो। सिलेबस एक बार के लिए खत्म करो। और ऐसा हमेशा लगता है सिलेबस होने के बाद में भी कि अभी सिलेबस नहीं हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है, इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, ठीक है, दोनों का सिलेबस खत्म हो गया। जो मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी बनाई थी हो गया और नहीं हुआ वालों के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सिलेबस कंप्लीटेड बट नो कॉन्फिडेंस। देखो ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो। अगर किसी की AIR 1 भी आ रही होगी उसके साथ में भी होगा और जो पास नहीं हुआ होगा उसके साथ में भी होगा, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, टेस्ट योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट करो खुद अपने आप को। कैसे टेस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है पेपर पेन लेके बैठो और टेस्ट देना स्टार्ट करो और फिर मार्क्स दो दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं करना अपन को। अपन को सिंपली क्या करना है, बैठे बैठे सोच लेना है कि यार इस टॉपिक में क्या था, इस टॉपिक में क्या था। अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखो पढ़ाई की तरफ, किसी और चीज में अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। इवन यू आर गोइंग फॉर जॉब या फिर और कुछ भी कर रहे हो, ये टाइम सिर्फ स्टडीज के ऊपर देना है। खाते पीते सोते सब और हर टाइम हमें सिर्फ स्टडी 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 ही करनी है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम और उसके बाद में जो करना है वो कर लेना आप। ठीक है, तो अपने आप को टेस्ट करते रहो, है ना। मतलब MCQs पढ़ लिए, आंसर हमें पता होना चाहिए, माइंड में चलने चाहिए। ठीक है, अपने आप को ऐसे टेस्ट करते रहो। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वापस से स्टडीज के ऊपर आ जाओ। ठीक है, डर लग रहा है, देखो सबको लगता है। अगर डर लग रहा है तो सबको लगता है। देखो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो आप अकेले नहीं हो जो एग्जाम दे रहे हो, आप अकेले नहीं हो जिसके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, आप अकेले नहीं हो जो बार बार फेल हो रहे हो, आप अकेले नहीं हो जो एग्जाम के टाइम पर डर रहे हो। तो डरना नहीं है और डरना भी है, मतलब दोनों ही बातें यहाँ पर होगी। डरना भी है और डरना नहीं भी है, क्योंकि यार आपने पढ़ाई करी है तो आपको डरना पड़ेगा, है ना। और डरने का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाए, हमें पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, हमें बड़े भाई बड़ी बहन अपने मामा मम्मी पापा सबको प्राउड फील कराना है, तो हमें डरना तो पड़ेगा और आगे भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं डरोगे, बिल्कुल चिल मूड से रहोगे, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं लेक कर जाओ और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भटक जाओ। ठीक है, क्या करे कि पास हो जाए। देखो 3 कीज बता दो।
टेस्ट टेस्ट टेस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अगर ये कर लिया तो पास हो जाओगे, बस दैट्स इट। इसके अलावा मेरे पास में कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई जादू का मंत्र, कोई जैसा मंत्र वगैरह मैं फूक दूं आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको 3 कीज बता सकता हूँ: टेस्ट प्रैक्टिस रिवीजन, टेस्ट प्रैक्टिस रिवीजन। जितना हो सके रिवीजन करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके टेस्ट लो खुद का। जितनी बार आप अपना टेस्ट लोगे, आपके दिमाग का जो लेवल होगा वो उतना बढ़ता हुआ चल जाएगा, और आपको बार बार ये नहीं लगेगा कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, अरे यार क्या होगा, अरे ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, अरे यार ये एमसीक्यूज कैसे होंगे। अगर आपने जितनी बार रिवीजन किया, जितनी बार प्रैक्टिस की, आप हमेशा हमेशा पास होते हुए चल जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन थी, अब हम आते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। नाउ इट्स टाइम टू टिप्स, ठीक है। हार्ड सब्जेक्ट पिक फर्स्ट। ध्यान रखना, अब हमारे साथ में होता क्या है कि जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं हम उनको छोड़ते चले जाते हैं, और छोड़ते 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 एग्जाम का टाइम बिल्कुल पास में आ जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि भाई ये होगा कैसे। तो हार्ड सब्जेक्ट को सबसे पहले उठा लेना है और उसको कंप्लीट करना है। डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट एंड डू स्मार्ट स्टडीज। देखो हार्ड सब्जेक्ट है, हो सकता है पूरा सिलेबस नहीं कर पाए हम, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मत करो, स्मार्ट स्टडी करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर पिक करो, लेकिन सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट को खत्म करके साइड में रखो। और उसका रिवीजन के लिए मतलब एक, जैसे मान लो कि बाकी सब्जेक्ट में 4 कर रहे हो तो उसमें 5 रिवीजन करो। और वो कहते हैं ना, जो जितना परेशान करे उसको उतना ही पढ़ना चाहिए, तो हार्ड सब्जेक्ट को उतना ज्यादा ही हमें पढ़ना है, ठीक है। प्लान 4 रिवीजन इन ई सब्जेक्ट। कम से कम 4 रिवीजन हमें प्लान करने हैं ई सब्जेक्ट के अंदर। अब वो कैसे करेंगे कि भाई हमें अपने जो डेज को उसको डिवाइड करना पड़ेगा। हो सकता है किसी सब्जेक्ट के अंदर हमें कम टाइम लगे रिवाइज करने के लिए, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लगे, किसी में मान लो 20 डेज लगे, किसी में 10 डेज लगे, और किसी में 5 डेज लगे। तो हमें उसके हिसाब से देखना है, और हर बंदे की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो हमें रिविजन जो है वो मिनिमम 4 करने हैं। वो कैसे कर रहे हैं ये आप अपने आप से खुद से प्लान बना सकते हो, और जरूरत पड़े तो मुझे मैसेज करना, हम आपस में डिस्कस करके और एक अच्छा प्लान अपने लिए बना लेंगे। एक चीज ध्यान रखना, तीसरे और चौथे रिवीजन के अंदर क्या होगा, आपको सब याद हो जाना चाहिए, आपको सब याद हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमें पढ़ना है कि हमें क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर हमारे दिमाग में चलने लगे। तो अब हमें ऐसी तैयारी ही करनी है। यहाँ पर मैं आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपको बस तैयार कर रहा हूँ कि हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। रटना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है, नहीं समझ आए तो रटना भी है। इस लाइन का मतलब समझाता हूं, बट एग्जाम टाइम पर रिवाइज करना मत भूल जाना, ठीक है। देखो होता है, क्या होता है कि ये ना कुछ टॉपिक्स जो होते हैं हमें रटने नहीं होते, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहे। 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, अरे 10 बार कर लिया, नहीं समझ में आ रहे तो रट लो। मैं कहता हूँ रट लो। ये स्ट्रेटेजी कोई भी नहीं बताएगा आपको कि रट भी सकते हैं। भाई रटो यार, आपको पास होने से मतलब है। अभी अभी सिर्फ हमें पास होने से मतलब है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर भी नहीं याद हो रहा तो क्या दिक्कत है, पढ़ रट लो उसको। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एग्जाम जैसे कल है तो एक दिन पहले पढ़ के जाना मत भूलना, क्योंकि रटी हुई जो चीज होती है वो लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहती है, ये चीज ध्यान रखना। और ऐसा सबके साथ में नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ में नहीं करना है। क्या थोड़ा ब्रेक ले ले? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, कोई ब्रेक नहीं लेने की जरूरत है आपको, ठीक है। त्योहार आते जाते रहेंगे, बर्थडे आपके आते जाते रहेंगे, और कोई भी बड़ा ओकेशन आता जाता रहेगा, हर साल आएगा, लेकिन ये एग्जाम्स आपके हर साल नहीं आएंगे। अगर आपको इनको हर साल बुलाना है तो आप ब्रेक ले लो। क्या दिवाली मना ले? हाँ, बट ओनली 1 डे, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है, देखो ऑफिशियली स्टार्ट हो जानी चाहिए 1 अक्टूबर से, क्योंकि 1 अक्टूबर से हमारे पास में 60 डेज रहेंगे। वी हैव 60 डेज टू फॉर रिवाइज एवरीथिंग, विच इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से हमें स्टार्ट करना है, और अगर आप पहले कर रहे हो तो विच इज द गुड थिंग, और इससे लेट नहीं करना है। अगर लेट हो रहे हो तो एक बार थोड़ा सा रीथिंक करना, ठीक है। टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल स्टेप है। एक्सक्यूज बनाया तो गए, ध्यान रखना, टेस्ट देना मत भूल जाना, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं इसको बार बार पॉइंट आउट करके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टेस्ट देने से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, इवन मैं भी डरता था। लेकिन अगर जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक पास नहीं होगे। फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जाओगे, लगते जाएंगे लगते जाएंगे लगते जाएंगे, फिर एक दिन पास भी हो जाओगे, क्योंकि आपने जो पिछले अटेम्प्ट है उसको प्रैक्टिस टेस्ट बना दिया। इसलिए प्रैक्टिस टेस्ट पहले दो, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेटेजीज थी। अब लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देता हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप कहीं पर भी अटक रहे हो तो मुझसे रीच आउट करो, रीच आउट करो, हैजल फ्री होकर आराम से मुझसे बात कर सकते हो आप, ठीक है। कैसे करना है, मेल करो,
इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। ये दोनों चीजें आप मेरे साथ कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं कि यार बिना वजह ही हम रीच आउट कर रहे हैं। अगर आपको स्पेशली कोई सीरियसली कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, कोई अटक गए हो किसी सिचुएशन में, इवन चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं हो, कोई और चीज से रिलेटेड हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा हूं। और साथ ही अगर किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की कोई भी नीड हो, कमेंट बॉक्स में आराम से बता सकते हो। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार, अगर ऐसा है तो बताया भी करो, अगर नहीं अच्छे तो भी बताया करो, मैं उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो अब लास्ट में वीडियो को खत्म करते हैं, और बस एक कुछ कविताएं वगैरह मैं लिखता रहता हूँ, तो मैं एक छोटी सी कविता है जो थोड़ा टाइम पहले ही मैंने लिखी थी, इवन 1 वीक एगो, या फिर जब आपका रिजल्ट आया था शायद उस टाइम पे, तो मैं आपके साथ में थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। आप ये मत समझना है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वीडियो देख के, आप अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब हर हार एक दहाड़ हो, अब हर हार एक दहाड़ हो, जीत ही अब श्रृंगार हो, मुश्किलों की बाढ़ में जीतने का भार हो, मुश्किलों की बाढ़ में जीतने का भार हो, खबर खबर अवतार हो, हर शब्द में आभार हो, खबर खबर अवतार हो, हर शब्द में आभार हो, कर करम की जय जयकार हो, कर करम की जय जयकार हो। आई डोंट नो आपको कितनी हिंदी समझ में आती है, लेकिन एज ए प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट मैं हिंदी में ही कविताएं लिखता हूँ, ठीक है। आपको सब चीज कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर आप बताओगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर कुछ और चीज की रिक्वायरमेंट हो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। बाय बाय।